Hello Bollywood lifers, this is Momita here. Today we are with a man who was a mountain man before and now has turned into a serial killer, Nawazuddin Siddiqui. Hello sir, welcome to Bollywood Life. So first of all, 2.0, 1.0 कहाँ है? 1. रमन राघव हाँ, 2.0 है, हाँ, सो रमन राघव 1.0 कहाँ है? मतलब पहला कहाँ है? मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, ये फिल्म देख के पता चलेगा कि 2.0 क्या है, 1 क्यों नहीं है। आपने तो फिल्म की है, आपको हाँ, मतलब आइडिया होगा कि 2.0 क्या हाँ, क्यों है? वो पता चलेगा उसमें, लेकिन फिल्म देख के उसी की पूरी मिस्ट्री है एक्चुअली। तो आपको क्या लगता है एक फिल्म कान से क्या हासिल करती है इस तरह की नीश वाली जो फिल्म्स होती है? देखिए, एक तो ये है कि नीश वाली फिल्म नहीं है, बहुत मासी फिल्म है। और अनुराग का हमेशा रहा है जो वो फिल्में बनाते हैं बहुत मासी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, वो बिहार में या यूपी में कहीं भी मास लेवल पे देखी गई थी, और एट द सेम टाइम वो फेस्टिवल में भी गई थी वो फिल्म। तो अनुराग कभी ये सोच के नहीं बनाते फिल्म की फेस्टिवल की फिल्म बना रहा हूँ मैं। उनकी अपनी सेंसिबिलिटी है, उनकी अपना तरीका है फिल्म बनाने का। और डेफिनेटली जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाने भी थे, बहुत पॉपुलर हुई फिल्म, पैसा भी बहुत कमाया फिल्म ने। वैसी ये फिल्म है। इट इज़ नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें फेस्टिवल में भेजनी है फिल्म। लेकिन कांस की जो सक्सेस स्टोरीज है, जो भी फिल्में कांस पे स्क्रीन होती है और फिर यहाँ रिलीज होती है, उसकी सक्सेस स्टोरीज थोड़ी कम है। जैसे आपकी गैंग्स ऑफ वासेपुर चली, लंच बॉक्स चली, तो मिस लवली को क्रिटिकल एक्लेम मिला, उस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। तो कितना ज़रूरी होता है या फिल्म फेस्टिवल्स का इस तरह की फिल्मों के लिए? मतलब क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर आप लेके भी जाते हैं? देखिए, मेरा तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बाकी जो मेरी फिल्में रिलीज हुई थी और कान फिल्म फेस्टिवल में वो चली थी सारी, एक्सेप्ट मिस लवली। मिस लवली क्यों नहीं चली? आई थिंक वो मुझे भी पता नहीं चला क्यों नहीं चली वो, बट चलना चाहिए था। हाँ। फिल्म अगर फेस्टिवल में जा रही है और फिर जब आप बॉक्स ऑफिस पे, लाइक जैसे पिछले 2-3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है, 2 साल के, पिछले 1 साल के, जितनी फिल्में गई फेस्टिवल्स में लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। एग्जैक्टली। बट मैं कह रहा हूँ चलनी चाहिए वो, बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं चलेंगी तो फिर वो फिल्में बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोच के बना रहे हैं कि हम तो क्लास डिवीजन करेंगे, कि हम सिर्फ फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। वो एट द सेम टाइम हमारी कंट्री में भी चलनी चाहिए, कहीं पे भी चलनी चाहिए वो फिल्में। अब मेरा तो लाइक जैसे हमारी फिल्में थी गैंग्स ऑफ वासेपुर या लंच बॉक्स, वो तो चली और फेस्टिवल में भी गई थी वो। तो ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारी फिल्में चलनी चाहिए बॉक्स ऑफिस पे। आपको लगता है जो ऐसी फिल्में जो होती है, जो कंटेंट ड्रिवन होती है, उनका प्रमोशन मार्केटिंग थोड़ा अलग होना चाहिए बाकी स्टारी मूवीज से? क्योंकि अगर आप सलमान शाहरुख की फिल्में हो तो सलमान और शाहरुख की वजह से आधी पब्लिक आ जाती है। अगर कंटेंट हुआ तो वो दोनों काम कर जाता है। लेकिन जो ऐसे सिर्फ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स होती है जिसमें सबसे बड़ा हीरो स्टोरी होता है, तो ऐसी फिल्मों की मार्केटिंग और प्रमोशन थोड़ी अलग होने चाहिए, आपको लगता है? नहीं, देखिए वो उतने कम बजट में बनती भी तो हैं। हाँ, है ना, उस कम बजट के हिसाब से उनको चलना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1-1.5 साल से जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं फिल्म्स के, जो फिल्म में गई हैं, छोटे बजट की फिल्में थी, बट वो छोटा बजट भी कवर ही नहीं कर पाई वो फिल्में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एटलीस्ट करना चाहिए था, उन फिल्मों को बनाना चाहिए था बॉक्स ऑफिस पे भी पैसा। जो लोग ये सोच के, वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये सोच के बनाते हैं कि भाई नहीं, ये हमारे फिल्म नीश ऑडियंस के लिए है, हमारे क्लास ऑडियंस के लिए, मास के लिए है, वो कहीं ना कहीं करप्शन है। वो सब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिल्म अच्छी होती है, वो फेस्टिवल में भी जाती है, लोग भी पसंद करते हैं, ऐसी होनी चाहिए फिल्में। अच्छा, अब आप अगर देखेंगे द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट गो टू कांस, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, मिस लवली हो गया, आपकी रमन राघव अभी जा रही है, लेकिन आप कभी एक किक या चेन्नई एक्सप्रेस को कभी कांस में स्क्रीन होते हुए अभी तक तो नहीं हुआ है। आपको क्यों लगता है ऐसी फिल्में सेलेक्ट क्यों नहीं होती, ऐसी फिल्में क्यों नहीं जाती, या फिर भेजा क्यों नहीं जाता ऐसी फिल्मों को कांस में भेजा नहीं जाता? वही लोग सेलेक्ट करते हैं। हाँ। तो उनकी अपनी सेंसिबिलिटी होती है, अपनी सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो फिल्मों को सेलेक्ट करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब क्यों ऐसी फिल्में बिल्कुल नहीं जाती कांस में इस तरह की? ये उनसे पता करना पड़ेगा। आपका कोई वो नहीं है? मेरा कोई वो नहीं है, फिल्म के सिलेक्शन में मेरा कोई वो नहीं, योगदान नहीं होता। मैं सिर्फ एक्टर हूँ, काम किया, वो कौन सा फेस्टिवल में जा रही है मुझे नहीं पता होता। अभी आप हर किस्म की रोल्स कर रहे हैं राइट नाउ। आप एक सलमान शाहरुख की फिल्म भी कर रहे हैं और एक माउंटेन मैन जैसी अच्छी फिल्म भी कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी फिल्म है वो। मेरे हिसाब से वो बहुत ही बड़ी फिल्म है, बिकॉज बहुत अच्छे से शूट हुई है वो फिल्म। तो क्या आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक मासी स्टारी फिल्म करेंगे और दूसरी एक ऐसी इस तरह की अच्छी कंटेंट ड्रिवन सोलो फिल्म कर, ताकि
यू एज एन एक्टर इज हैप्पी, सेटिस्फाइड? बिल्कुल, एज एन एक्टर आपको खुश होना ज़रूरी है अपनी फिल्मों से, जो आप फिल्में कर रहे हैं, भले ही वो बहुत स्टार, बहुत मतलब वो मासिव फिल्म हो या क्लासिक फिल्म हो, आपको इंगेज करनी चाहिए फिल्म, है ना। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ये फिल्म एंगेज करी, चाहे वो भले फिर फेस्टिवल की फिल्म हो, चाहे वो किक जैसी फिल्म हो, क्योंकि किक की जब मैंने कहानी सुनी तो वो इंगेजिंग कहानी थी बहुत ही। और आई थिंक उस हर तरह की एक्टर की ड्यूटी है वो कि वो हर तरह की फिल्में करे, नॉट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेमा कि भाई मैं तो इसी तरह की फिल्म करूँगा। मेरे लिए कोई, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा टाइम है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है फिल्मों का, तो इस एक्सपेरिमेंट को जितना यूटिलाइज़ किया जा सके वो अच्छा है एज एन एक्टर, वो मैं कर रहा हूँ। अभी आपको भी पता होगा कांस के लिए जो हम लोग पहले चीज़ जो लोग सोचते हैं कि लोग क्या पहन के रेड कार्पेट पे चलेंगे, फिल्म्स आर देयर, बट ये बातें बहुत होती है कि कौन क्या पहन रहा है। तो आपने कुछ डिसाइड किया है वहाँ पे अपनी मर्जी से तो हमारा ड्रेस कोड होता है, वहाँ पे वो आपको भेजा जाता है, वही पहन के जाना पड़ता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते। जो जो मॉडल्स होते हैं वो जो कंपनी के थ्रू जाते हैं, लॉरेल या वो सब, वो अपनी मर्जी का जो भी सिलवाना पहन के जा सकते हैं, बट हम लोगों के लिए जिनकी फिल्में सेलेक्ट होती हैं उनका एक ड्रेस कोड होता है, वही। ओके, अगर आपको चांस दिया जाए किसी को रेड कार्पेट पे लेके जाने के लिए, किसी एक्ट्रेस को, वहाँ नहीं, मैं वहाँ पे तो पर्टिकुलर जो टीम होती है वो उसके अलावा किसी और को नहीं ले जा सकते आप। नहीं, आपको मान लीजिए आपको बोला आप +1 लेके जा सकते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो अगर होता तो मैं सोचता। अभी अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप फिर भी सोचेंगे किसको लेना चाहिए? सोचूंगा, हाँ, हालांकि कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं वहाँ पे। अच्छा, आपकी फिल्म रईस पोस्टपोन हो गई है जी, तो आपका क्या रिएक्शन है सर? पोस्टपोन होना सही था या फिर आ जाना चाहिए था? नहीं, पोस्टपोन होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि वो कि भाई उसके पोस्टपोन होने से जो है चीज़ें बदल जाएंगी। कोई अगर पोस्टपोन भी कितना हुआ वो जैन चली गई। हाँ, मुझे नहीं पता कब लोग बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जैन में रिलीज़ होगी फिल्म वो, तो कोई ऐसी, क्योंकि 5-6 महीने तक तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन ही चलेगा अभी। ओके, लेकिन अब ऐसी बात, ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि कुछ सीन्स शाहरुख खान को पसंद नहीं आए थे तो वो रीशूट करने की जी नहीं, मैंने तो अभी ऐसा कुछ सुना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो जब सुल्तान और रईस का क्लैश होने वाला था, अभी तो चलो पोस्टपोन हो गई, तो आपको ऐसा लगा था कि रईस को मूव करने की कोई ज़रूरत भी है या फिर वही रह जाता? ये डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर जब चाहेंगे, उनकी अपनी मर्जी है, वो जब चाहेंगे रिलीज़ होगी। हम लोग एक्टर लोग हैं, हमने काम किया, हमारा इतना ही काम था, जितना हमारी डिमांड होती है उतना काम किया हमने। फिर वो प्रोड्यूसर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं फिल्म की, उनके ऊपर डिपेंड रहती है। नहीं, आपने मूवी की है, आपको पता है स्टोरी क्या है, हाँ। कितना मेरिट है उस स्टोरी में। सो उस हिसाब से अगर आपसे पूछूं मैं कि वो क्लैश अगर होता तो भी कोई फ़र्क पड़ता क्या रईस को, अगर सुल्तान के साथ रईस आती? नहीं, क्लैश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फिल्म में फ़र्क पड़ता है, चाहे वो सुल्तान हो या रईस हो, दोनों फिल्मों पर फ़र्क पड़ता है। और आई डोंट थिंक सो कि कोई स्ट्रेटजी होती है कि बड़ी फिल्में, 2 फिल्में एक साथ रिलीज़ हों। हाँ, क्योंकि तो अच्छा, दिस इज गुड कि अभी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैन में भी ये काबिल के साथ ही आ रही है, ऋतिक रोशन की। तो लेट्स सी। मैं तो इस बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उस वक्त पे कौन सी फिल्म आ रही है या कब रिलीज़ करेंगे, क्या डेट एग्जैक्टली फाइनल हुई। ओके, आप एक रोमांटिक फिल्म भी कर रहे हैं अली। जी। आपने शाहरुख खान से कोई टिप्स ली है कैसे स्क्रीन पे रोमांस करते हैं, क्योंकि उनको रोमांटिक किंग कहा जाता है बॉलीवुड में। ऐसे हाथ फैला देने वाला कोई पोज या कुछ, कोई टिप आपने पूछा उनसे? से हाथ फैला देने वाले से बहुत सारे, इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी फिल्मों में, जो रोमांटिक फिल्मों में उनकी कि जो चीज़ें ली जा सकती हैं। बट अली जो है वो बहुत ही अलग डिफरेंट किस्म का मतलब किरदार है, नॉट ओनली द रोमांस, बट उसके अलावा भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। गोल्फ है, बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें गोल्फ का, वो भी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे बन के तैयार होती है। बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर तो उस फिल्म को लेके। आपने अभी शूट किया था ये दिल्ली में, कैसी चल रही है शूटिंग उस फिल्म की? बहुत अच्छी चली है शूटिंग, क्योंकि हम गोल्फ में कर रहे थे सारे शूटिंग, जो गोल्फ के फील्ड होते हैं उसमें कर रहे थे, और काफ़ी खेलने का मौका मिला मुझे गोल्फ से। मैं काफ़ी वाकफियत हो गई है, मैं जान चुका हूँ, तो अभी कंटिन्यू करूँगा, वैसे भी कंटिन्यू करूँगा गोल्फ को मैं। अच्छा, अभी बहुत ही हाँ एडिक्शन वाला गेम है ये, तो इंटरेस्टिंग गेम है बहुत। आपने सलमान और शाहरुख दोनों के साथ काम किया है, कोई एक कॉम्प्लीमेंट उन्होंने आपका काम देख के दिया हो आपको? कॉम्प्लीमेंट क्या, बस ये है, उनको उनके साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा तो ड्रीम था उनके साथ काम करने का। खैर
चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे शाहरुख साहब हों, सलमान साहब हों, तो मैंने काम किया उनके साथ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली कि भाई कैसे मेंटेन किया जाता है अपनी सक्सेस को। कभी अगर मेरा मौका आया ऐसा, मैं उतना सक्सेसफुल तो नहीं हो पाऊँगा, लेकिन अगर हुआ तो एटलीस्ट ये तो सीखा है कि कैसे सस्टेन, जो भी जितना भी आपको मिला, तो थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिला उसको कैसे सस्टेन करना है, मेंटेन करना है। तो अभी तो आपने सबके साथ काम कर लिया मोर और लेस। कोई एक एक्टर है जिसके साथ आप अभी भी काम करना चाहेंगे, मतलब रह गए हैं बट यू वांट टू वर्क विद वो हिम? डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे। ओके, आपका ऐसा कोई विश लिस्ट नहीं है कि इसके साथ, इनके साथ या किसी डायरेक्टर के साथ? जिनके साथ था वो हो गया पूरा। अच्छा। वो तो डिज़ायर्स हैं, बढ़ते चली जाती है इंसान की कि अब उसके साथ काम करना है, अब उसके साथ काम करना है। आपने फैन देखी? शाहरुख खान की जो फिल्म आई थी फैन मैंने देखी है। तो कैसी लगी आपको? मुझे तो अच्छी लगी फिर। आपको पता होगा कि फ़ैन जब चली नहीं, मतलब शाहरुख खान के हिसाब से जब फ़ैन चली नहीं, तो लोगों ने बड़ी बातें की कि आज कैसे शाहरुख खान का वो पलड़ा ढीला हो रहा है, उनका फ़ैन बेस कम हो रहा है एंड ऑल दैट। सी ये तो कोई वो नहीं होता, एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है या ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये फिल्में बनाते हैं आप, तो कभी कभी कम चलती है, कभी ज़्यादा चल जाती है फिल्म, तो पार्ट ऑफ द जॉब है एक्चुअली। तो ऐसे बैकलैश जो होता है ये कितना सही है? एक फिल्म नहीं चलती है, लोग पूरा एक्टर पे चढ़ जाते हैं, उनकी बाकी के 10 फिल्में नहीं देखते। रईस आ रही है, उसका जवाब मिलेगा लोगों को। रईस आपने एक इंटरव्यू में इक्वल पे की बात की थी, बट मैंने क्या कहा था? इक्वल पे मतलब आप आजकल इक्वल पे स्टार्स के हिसाब से आपको मनी मिल रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इक्वल पे, मुझे मेरे हिसाब से जितना मिलना चाहिए था उससे भी इंडस्ट्री वाले उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं मुझे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्टार्स को इतना पैसा मिलता है मुझे इतना मिलना चाहिए, नो, कभी नहीं कहा। मैं पैसों की वजह से तो फिल्म नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं, वो आपकी बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे जितना मेरा होता था उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है कि इक्वल पे, मुझे ये सब पे मेरा बिलीफ ही नहीं है। क्योंकि हमेशा बात होती है कैसे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को सेम पे नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो भाई मिल रहा है, मेरे कहने से पहले मिल रहा है मुझे, तो मैं इन बातों का क्यों बोलूँ, इन बातों को। Thank you people, thank you for listening to us. Next time we will be back with someone more interesting. So all the best for your film, Nawaz. Thank you. Thank you so much.